अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक, अम्मा बाद। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों, नसीहत के तौर पे और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जो मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ हकीकी मानों में इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और ख़ुसूसन अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनके हवाले से चंद एक बातें मैं आपके सामने इंतहाई सादा और आम लफ्ज़ बयान करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें इन चीज़ों के मकसद को समझ लेना चाहिए कि ये बयान करने का बुनियादी मकसद क्या है। अल्लाह वहदहु शरीक ने जाए तो वो घर में मेहमान की मौजूदगी पाकर अपने बच्चों को भूखा सुला रहे थे और उसकी बीवी भूखी ही सो रही थी और वो घर का मालिक भी भूखा ही सो रहा था और वो एक मेहमान का पेट भरने के लिए चंद टुकड़े, चंद टूटी हुई रोटियां वो उसके सामने रख के अल्लाह की बारगाह में शिकवा भी नहीं कर रहे थे। और हुजूर फरमा रहे थे कि मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। और आप अलैहिस्सलाम ने जब ये कह दिया, आप थोड़ा सा ये भी सोचें, कच्ची मस्जिद और सुतून भी लकड़ी के और छत भी इंतहाई करीब और गर्मी के मौसम में जब पसीना आता तो उस मस्जिद के अंदर लोगों का इस तरीके से जमा होना मुश्किल था। आपको ये कहना पड़ा कि आप जुमे की नमाज के लिए कम से कम एक सूट इलादा से सिलाई करवा लें जो जुमे वाले दिन आप लोग पहन के आएंगे ताकि मस्जिद के निजाम को बेहतर किया जा सके। लेकिन आप फरमा रहे थे मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। ये उस जमाने की बात है जब नबी सल्लल्लाहु के साथ जिहाद करने वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और खजूरें खत्म होने के बाद वो खजूर की गुठली को मुंह में रख के चबाते रहे। ये उस दौर की बात है जब सहाबाए किराम के पास जूते नहीं थे और गज़वा ज़ातुर रिका में वो कहते टाकियां बांधकर पांव पर हम सफर करते रहे। हमारे पांव के जो नाखून थे वो उतर गए और चलते चलते हमारे पांव के जो जख्म हुए थे उसके ऊपर अगर हमने पट्टियां बांध ली थी तो पांव जख्मी लेके चलते रहे। उस दौर की बात है जब एक एक सवारी पर दो दो तीन तीन चार चार लोग बारी बारी सवार होते थे। लेकिन आप फरमाते मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने की बात है, आखिर क्या उस जमाने में बात ऐसी थी कि जिसकी वजह से आपने फरमाया मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। जबकि आज के जदीद दौर के अंदर आज तुम्हारे पास स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, यूनिवर्सिटियां भी हैं, मदरसे भी हैं, मसाजिद भी हैं, उलमा भी हैं, कसीर तादाद में मुसलमान भी हैं, तुम्हारे पास इस वक्त फौज भी है, एटम बम भी है। लेकिन कोई बंदा मुझे खड़ा होकर ये बता दे कि हमारा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना। तो उस जमाने की बेहतरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, शायद और भी असबाब उस जमाने की बेहतरी के बहुत सारे होंगे, मैं उनका इनकारी नहीं हूं, लेकिन उन सारे असबाब में से एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि उस दौर के मुसलमान मतलब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो उन्होंने दिल से कलमा पढ़ा। जब उनको पता चला नमाज वाजिब है फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो नमाज कभी उनकी
उनकी रह चुकी हो, जब उनको पता चला रमजान के रोजे वाजिब है, ये तसव्वुर खत्म हो गया कि रमजान का महीना होगा और हम रोजा नहीं रखेंगे। जब उनको पता चला ज़कात हम पर वाजिब है, तो ये हो नहीं सकता कि वो वाजिब ज़कात को कभी अदा न करें। जब उनको पता चला जिहाद हम पर वाजिब है, ये हो नहीं सकता कि वो घर में बैठे रहें। जब उनको पता चला कि सदका देना बड़ा सवाब का काम है, तो पूरा पूरा घर ला के लोगों ने कदमों में रख दिया। जब उनको पता चला, उनकी खवातीन को पता चला कि पर्दा करना मुसलमान औरत का शियार है और मुसलमान औरत की अलामत है, यकीन जाने सही बुखारी में जो वाकया आता है कि मस्जिद के अंदर जब ये पहली बार ऐलान हुआ ना कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, एक सहाबिया दूसरी से कहती है आप ऐसे करें, अपनी चादर को 2 हिस्सों में तकसीम करें, आधा हिस्सा मुझे दे दें ताकि मैं अभी पर्दा कर लूं। तो दूसरी ने अज़्व अदब ये कहा था कि बहन इतना जरूरी भी नहीं है, आप जरा घर चली जाएं और घर जाके आराम से चादर लें और पर्दा शुरू कर लें। तो उसका जवाब ये था, ये आयत हमने अभी सुनी है, पर्दे का हुक्म मस्जिद के अंदर आया है और मैं नहीं चाहती कि मैं घर जाऊं और मैं पर्दा करूं, मैं चाहती हूं मैं अभी सुना है इसको और अभी इस पे अमल करूंगी। तो अपनी चादर को तो हिस्सों में तकसीम करके आधी चादर मुझे। जमाने बेहतर तब होते हैं जब लोगों के रवैये अच्छे हों, जमाने बेहतर तब होते हैं जब कौम के अंदर झूठे लोग मौजूद ना हो, रवैये भी मुस्बत हो और सच इतना जबरदस्त तरीके से बोलते हो कि वो अल्लाह के रसूल के सामने बैठे थे, काब बिन मालिक सामने बैठे और कहते मेरे दिल में ये बात आई कि ग़ज़वा तबूक में मैं जा नहीं सका, तो मेरे ज़हन के अंदर आया कि जैसे ये मुनाफिकीन लोग झूठ बोलते हैं कि हमें ये बहाना है, हमें वो बहाना है, तो कोई ऐसी बात मैं भी कर दूं। लेकिन जब वो कहते हैं मैं करीब आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मैंने कहा कि काब झूठ मैं कभी नहीं बोल सकता, मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी सच्ची बात कर दी और पूरी सच्ची बात करने के बाद कहते हैं कि कोई उज़र कोई बहाना सिवाय इन चंद बातों के कि मेरे ये मामलात थे कि मैं आज निकलता हूं, मैं कल निकलता हूं, मैं परसों निकल जाता हूं, ये करते करते 2-3 दिन में ताखीर के शिकार हुआ और फिर मैं रह गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फरमाया कि तेरा फैसला अल्लाह पर है। और सही बुखारी पढ़ के देखे, काब बिन मालिक जब मस्जिद से बाहर निकले ना, तो उनके बिरादरी के लोग कुछ मिले और उन्होंने कहा कि क्या फैसला हुआ है तुम्हारा? तो कहने लगे जी मेरा फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि वो अल्लाह के सुपुर्द है। तो कहते हैं अब भी वापस जाके माफी मांगो, मामलात को देखो, अल्लाह जो फैसला करेगा देख लेना, तेरे लिए बहुत मुश्किलात भी हो सकती है। कहते हैं कुछ भी हो लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सामने झूठ नहीं बोल सकता। और फिर अल्लाह ने जब फैसला किया तो फिर आप उस फैसले के अंदर बातें देखें सहाबा किराम की। फैसला ये हुआ कि इनके साथ बशमूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी सहाबा किराम हम कलाम नहीं होंगे। जब ये फैसला आया पूरी मस्जिद में अखुवत और भाईचारे की मिसालें सहाबा किराम की कौन देता है? हम देते हैं कि मदीने की रियासत में सबसे बड़ा भाईचारा हुआ, लेकिन वो भाईचारा भी किसके हुक्म से था? अल्लाह के हुक्म से। और जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आपने काब बिन मालिक से कोई बात नहीं करनी, तो तमाम सहाबा किराम ने अपनी जबान को खामोश कर लिया और कोई भी काब बिन मालिक से बात करने के लिए तैयार नहीं। जहां जिस जमाने में अल्लाह उसके रसूल की इताअत इस दर्जे पर हो, उस जमाने को जमाना खैर का कहते हैं। और इतना नहीं, एक दिन काब बिन मालिक कहते हैं मैं जरा घबरा भी गया और परेशान भी हो गया कि कोई मेरे साथ कलाम नहीं होता, मैं जरा मुख्तसर कर रहा हूँ। कहते मेरे चाचा का बेटा शायद अबू कतादा रजी अल्लाह ताला में उनके बाग के अंदर चला गया, और जब मैं उनके बाग के अंदर गया तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने बार बार इसरार किया कि मेरे साथ तुम बात तो करो, आज के दौर में तुम मेरे कजन हो, चाचा के बेटे हो, मेरे साथ बात तो करो। अगर तुम भी बात नहीं करोगे, कोई इंसान मेरे साथ बात नहीं कर रहा। फिर कहते हैं मैंने एक ऐसा जुमला बोला, मैंने कहा देखो मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ कलाम कर। आगे से पता जवाब क्या मिला? सिर्फ ये जवाब मिला अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि तू मोहब्बत करता है कि नहीं। कहते हैं ये बात सुनकर मैं जब दीवार बना के फिर बाहर निकला तो मैं अजीब कैफियत हालत में था। और फिर चंद दिन गुजरे तो घर गए, तो घर के दरवाजे पे ना दस्तक हुई।
रास्ता कोई तो बड़ा फौरी तौर पे दरवाजा खोला, कोई पैगाम आया होगा, शायद मेरी तौबा कबूल होगी, माफी मेरी कबूल होगी। लेकिन दरवाजे पे जो बंदा आया था ना, उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मजीद और नबी सल्लल्लाहु ने और एक हुक्म दिया है कि आज के बाद आप अपनी बीवी के साथ भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना है भाई, घर की चार दीवारी से बाहर तो समझ आती है कि बाहर लोग देखते हैं, बात करेंगे तो नजर आएंगे, लेकिन जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि आप अपनी बीवियों के साथ भी बात नहीं कर सकते, तो काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उस गुलाम से पूछते हैं कि मुझे बता, अगर तलाक का हुक्म दिया है तो मैं तलाक दे देता। कब तलाक का हुक्म नहीं दिया, इलादा रहने का हुक्म दिया है, बात नहीं कर सकते। मैं हैरान था कि उस चार दीवारी के अंदर जहां उन रिश्तों के अलावा शायद उनको अल्लाह की जात के अलावा कोई देख नहीं रहा था, उस चार दीवारी में भी एक रात भी ऐसा नहीं हुआ, उस अंधेरी रात में एक रात भी ऐसी नहीं आई कि काब बिन मालिक की बीवी कहते, कौन सा हुजूर हमें देख रहे हैं और कौन सा उनको पता है मेरे साथ तुम बात कर सकते हो। वो इतने दावेदार थे, रात के अंधेरे में घर की चार दीवारी में उन्होंने कभी अपनी बीवी के साथ बात नहीं की। जिन लोगों ने इस तरीके से अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की हो, उस जमाने को कहते हैं खैर का जमाना। इतनी ताबे